जय कार्ड सिद्ध। अभी क्या होता है हम देखते हैं, बहुत साल मैं भी देख रहा हूँ, बचपन से मैं देख रहा हूँ। ये अनेक जो जाति जो है ना, जाति जमाती, उसके कारण बहुत समस्याएं खड़ी होती है। लेकिन वास्तव में जब भी हम दत्तात्रेय का, अभी देखो हम दत्त जयंती मना रहे हैं, तो जब भी हम दत्त जयंती मनाते हैं तो हमें क्या पता चलता है ये दत्तात्रेय कौन है। ये हमारे हमारे खानदान के हैं, हमारे खानदान के हैं। यानी हमारी परंपरा जो है, मनु महाराज से ये परंपरा की शुरुआत हो गई है। तो हमारे मूल मूल पुरुष कौन है? मनु महाराज। मनु महाराज यही हमारे मूल पुरुष है। और क्या हो गया देखो, मनु महाराज जब भी हमने देखा, इसके पहले देखा है, मनु और शतरूपा का ब्रह्मदेव ने निर्माण किया है। फिर शतरूपा मनु ने देखो उत्तानपाद ये उनका बेटा है। हाँ, उसके बाद उन्हें आहुति, देवहूति, प्रसूति, ये तीन बिटिया भी हो गई है। फिर बाद में उसी समय जब भी अपना ऐसा देवहूति की शादी का समय आ गया, तो उसी समय क्या हो गया, मनु महाराज ने ब्रह्मदेव से पूछा कि मैं ये देवहूति की शादी किसके साथ करूं। तो फिर क्या हो गया, उसने बता दिया कि तुम ये कर्दम प्रजापति है उनके साथ उसका ब्याह करो। फिर कर्दम प्रजापति के साथ उनका ब्याह हो गया। और उसे उसी समय 9 कन्याएं होगी। अभी देखो ये 9 कन्याएं होगी, उसमें हमने देखा कला, श्रद्धा, हवीरभू, ख्याति, अनुसया, शांति, अरुंधति, ये सब 9 कन्या जो है। तो अभी देखो, और कर्दम प्रजापति ने क्या बताया था, मैं संतान होने के बाद मैं संन्यास लेके तपश्चर्या के लिए चला जाऊंगा। लेकिन देवहूति ने पूछा, अब ये इनकी सब ब्याह जो है, परिणय किनके साथ मैं करूँगी? तो ये सब आपको ही करना चाहिए। तो फिर कर्दम प्रजापति ने उसे पूछा ब्रह्मदेव को कि ये सब मेरी बिटिया जो है, 9 बिटिया, तो उनके ब्याह में किसके साथ करूं? तो ब्रह्मदेव ने बता दिया कि तुम ये प्रजापति जो है, हाँ, तो उसमें से क्या हो गया, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, भृगु, अत्रि, ये सब 9 प्रजापति है, तो उनके साथ उसका तुम ब्याह करो। फिर ठीक है, फिर वो हिसाब से ये इनके सबके साथ इनका ब्याह हो गया। अभी देखो इनकी संतान भी हम देख लेंगे। क्यों? जब भी हम बताते हैं ना, कभी हमें बताते हैं ना कि बाबा क्या है तुम्हारा गोत्र कौन सा है, देखो हमारे परंपरा में गोत्र का भी बहुत महत्व रहता है ना। तो यह शादी करते समय सगोत्र शादी नहीं की जाती, तो अलग गोत्र का चाहिए। तो इसलिए देखो, तो इसलिए हम क्या बताते हैं कि हमारा, समझो किसी गोत्र पता नहीं, वो क्या बताता है, मेरा कश्यप गोत्र है। तो अभी देखो ये कश्यप जो है ना, तो कला और मरीचि उनका बेटा है कश्यप। ये हम बताते हैं ना कि कश्यप, और बहुत देखो कश्यप का भी ये पूरा हमने देखा ना, इसके पहले बहुत प्रवचन में हमने देखा है कि कश्यप की संतान कैसी कितनी संतान होगी। तो देखो हम झटके से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम। तो देखो कला मरीचि उनका पुत्र हो गया कश्यप। हाँ, फिर श्रद्धा अंगिरा उनका बेटा हो गया बृहस्पति। यह बृहस्पति जो है यही देवगुरु हो गया देखो। हाँ, फिर हवीरभू और पुलस्त्य, हवीरभू और पुलस्त्य उनका बेटा है अगस्त्य ऋषि और विश्रवा। यानी विश्रवा ये कौन है? ये रावण के पिताश्री है, देखिए। हाँ, तो विश्रवा हो गया। और फिर ख्याति और भृगु, ये ख्याति जो है ना, ख्याति की शादी भृगु के साथ होगी। तो भृगु ऋषि और ख्याति उनका बेटा है शुक्राचार्य। तो ये शुक्राचार्य जो है ये दैत्य गुरु हो गया। हाँ, तो और ये भृगु जो है ना, भृगु ऋषि, तो भृगु संहिता ज्योतिष के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। और देखो अब ये हो गया ना, तो फिर ख्याति अनुसुया और अत्रि, तो अनुसुया और अत्रि उनके बेटे हैं एक दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा। तो अब ये दत्तात्रेय जो है ना, तो दत्तात्रेय किसका बेटा है? तो अत्रि और अनुसया बेटा है। तो अत्रि और अनुसया उसने कितना 12,000 साल तपस्या की है। क्यों? ये भगवान है, उसने हमारे कुल में जन्म लेना चाहिए करके। देखो अभी ये हो गया। फिर शांति, शांति और अथर्वा, ये उनका जो बेटा है वो दधीचि ऋषि, जिसके बारे में हमने है कि नहीं, जिसने खुद की ये हड्डियां दी ना, ये अपना वृत्तासुर का मारने के लिए खुद की हड्डियां दी ना, तो ऐसा ये दधीचि ऋषि। और फिर वशिष्ठ और अरुंधति, देखो वशिष्ठ और अरुंधति
उनके ऐसे 100 पुत्र थे, 100। तो उनमें से शक्ति जो है ये बड़ा बेटा है। तो बाद में शक्ति जो है, तो शक्ति और 100 पुत्र हो गए थे। तो अब ये शक्ति का पुत्र जो है ना, शक्ति का पुत्र ही है पराशर ऋषि। पराशर ऋषि और फिर पराशर ऋषि और मत्स्यगंधा, उनसे ये पांडव जो परिवार जो है वो उसकी निर्मित हो गई है। तो हम संक्षेप में क्या देखा, हमारी परंपरा जो है हमें तो दत्तात्रेय कहाँ से है? दत्तात्रेय हमारे कुल के है। तो मैं चाहता हूँ कि ये छोटे जाति में उसका विभाजन करने के बदले हमें बताना चाहिए मैं कहाँ मेरा ये कौन है, मेरा वंश का मूल पुरुष कौन है। ये मनु महाराज जी हमारे वंश के मूल पुरुष है, और मनु महाराज से ये सब परंपरा चले, इसलिए हमें मानव ये नाम प्राप्त हो गया है। तो वास्तव में हम कौन हैं? तो इतने छोटे ये देखो कहाँ से अभी कितनी जाति निर्माण होगी, कहाँ से निर्माण होगी। वास्तव में भगवत गीता में भगवान ने बताया ना, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। ये सब जो चातुर्वर्ण है गुण और कर्म के विभाग से निर्माण हो गया है, लेकिन हम उसको ही पकड़ के बैठे हैं। और इसके कारण देखो ये खास कर ये पॉलिटिशियन जो है, राजकारणी जो है ना, ये उसमें बहुत गलत ये फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। और उसके कारण हम वास्तव में हम मनुष्य है, मनु महाराज के वंशज है, कश्यप, ये हमारी ये परंपरा हम बताते हैं। तो इसे हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए इसके बारे में। और वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम यही हमारी परंपरा है। संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है कि हमारे हरेक के अंदर भगवान ही मौजूद है। अनंत देह धारण किए, लेकिन ये भगवान ने सब देह धारण किए हैं। तो ये इस बहाने दत्त जयंती के बहाने हमने ये देखा है। तो ये दत्तात्रेय जो है, दत्त गुरु जो है, हमारे परंपरा के है, हमारे सगे है। तो यही हमारा निश्चय होना चाहिए। और वास्तव में हम सब जो है वह सब आत्मस्वरूप ही है। परमेश्वर परमात्मा हमारे अंदर ही मौजूद है, और यही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और वेद में यही ज्ञान दिया है। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यास, इसके सहाय्य से हमारा निश्चय होना चाहिए कि तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। तो यही दत्त जयंती के अवसर पर हम सीख लेंगे कि हम कौन है, मनु महाराज और ये दत्तात्रेय जो है, ये सब हमारे परंपरा के है। ये हमारा सबका निश्चय हो जाए, यही सद्गुरु से प्रार्थना। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध, जय।